नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि जौहा। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 3 कृषि कानून को वापस लिए जाने का फैसला लिया गया, तो वहीं इस सब से उत्साहित राजद अब एक नई बड़ी लड़ाई की तैयारी में है और ये लड़ाई कुछ और नहीं बल्कि जातीय जनगणना का है। आपको बता दें कि राजद की तरफ से पहले ही ये साफ कर दिया गया है कि इस बार देश में जातीय जनगणना होनी ही चाहिए और इसको लेकर तमाम तरह की जो बातें हैं वो पहले से ही राजद के नेताओं की तरफ से कही जा रही है। खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और उसको लेकर उन्होंने अपनी बातें बताई कि किस तरह से इस बार देश में जातीय जनगणना की जरूरत है और यही वजह है कि इसको लेकर अब राजद की तरफ से बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है और बड़ी लड़ाई को लेकर राजद इस वक्त बेहद उत्साहित नजर आ रहा है। बता दें कि कृषि कानून की वापसी से उत्साहित राजद अब जातीय आधारित जनगणना के लिए बड़ी लड़ाई की तैयारी में है। इसका श्रेय भी वह दूसरे किसी दल को नहीं देना चाहता। यही कारण है कि जदयू के किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले राजद की ओर से व्यापक स्तर पर आंदोलन की तैयारी की जा रही है। खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पटना आने के बाद कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाएगी। बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इसका संकेत भी दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में केंद्र सरकार को जाति आधारित जनगणना करानी ही होगी। कुत्ते बिल्लियों की गिनती कराई जा रही है तो जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं हो सकती। चारा घोटाला के मामले में 23 नवंबर को पटना की विशेष अदालत में सुनवाई है। इसको लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार आने के संकेत भी दिए हैं। बता दें कि इसके बाद 29 नवंबर से विधानमंडल का शीतकालीन सत्र है। तेजस्वी यादव उसी दौरान जातीय आधारित जनगणना के मुद्दे राज्य सरकार पर आखिरी निर्णय देने का दबाव बनाएंगे। इसके पहले बजट सत्र में भी तेजस्वी के नेतृत्व में विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर प्रस्ताव दिया था कि अगर केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना के पक्ष में नहीं है तो राज्य सरकार अपने स्तर से भी करा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से आश्वासन भी मिला था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात भी की थी, जिसके बाद अब इस बड़ी लड़ाई की तैयारी में राजद है कि किस तरह से इस बार देश में जातीय जनगणना करवानी चाहिए। बता दें कि जिस तरह से 3 कृषि कानून को वापस लिए जाने का फैसला लिया गया, इसको लेकर जो क्रेडिट है वो भी राजद अपने पास रखना चाहती है और यही वजह है कि जातीय जनगणना को लेकर भी राजद अब अडिग हो चुकी है कि किस तरह से इस बार देश में जातीय जनगणना करवाया जाए। उसी को लेकर विपक्ष की तरफ से तमाम तरह की तैयारी कर ली गई है। शीतकालीन सत्र के दौरान किस तरह से सरकार को घेरना है, किस तरह से सरकार पर सवाल उठाने हैं, इसको लेकर भी राजद की तरफ से तमाम जो रणनीति और प्लानिंग होती है वो बना ली गई है और यही वजह है कि एक बार फिर से जातीय जनगणना के मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाने की तैयारी में राजद पूरी तरह से जुट चुका है। अब देखने वाली बात होती है कि सीएम नीतीश कुमार की तरफ से जो बातें कही गई थी, बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सभी से बैठक की जाएगी, सबसे बातचीत की जाएगी और इसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचना होगा। तो वहीं इस निर्णय पर पहुंचने से पहले ही राजद चाहती है कि वो जातीय जनगणना को लेकर सरकार पर दबाव बनाए और यही वजह है कि रणनीति और प्लानिंग राजद की तरफ से बनाई गई है। अब देखने वाली बात होती है कि शीतकालीन सत्र के दौरान किस तरह से राजद सरकार को घेरती है, किन किन तरह के सवाल उठाती है और जातीय जनगणना आखिर देश में करवाया जाता है या नहीं, इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। लेकिन इस वक्त राजद ने बड़े पैमाने पर बड़ी लड़ाई की जो तैयारी है वो पूरी कर ली है और यही वजह है कि नई प्लानिंग और रणनीति के तहत सरकार को घेरने की तमाम तरह की जो कोशिश है वो की जा रही है और इसको लेकर राजद ने पहले से ही जो प्लान है वो सेट कर रखा है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।